नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं हूं विजय खवसे। आज हम दही बाज़ार के यहाँ पर है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक आंदोलन चल रहा है। हलबा एल्गार महामोर्चा का झाड़े चौक है ये लालगंज का, और यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। हलबा समाज का एक आंदोलन है। करीबन 21 दिसंबर से ये आंदोलन चल रहा है और आज भी जारी है ये आंदोलन। और ये इनकी क्या मांग है हम अब जानेंगे उनसे। इनकी मांग वाजिब है, मगर कई सालों से इनकी मांग जो है जस की तस है। अब हम पूछेंगे कि इनकी क्या मांग है। दादा, WH न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या मांग है आपकी? सबसे पहले मेरा नाम श्रावण गुलाबराव जी खापेकर, मैं मध्य नागपुर शिवसेना से प्रभाग प्रमुख और निराधार समिति से सदस्य हूँ। फिर भी शिवसेना को दूर रखते हुए मैं समाज के लिए स्टेज पे बैठा हूँ, क्योंकि मेरा समाज सबसे पहले आया हुआ है। इसलिए मैं समाज के लिए मरना भी चाहूँगा तो भी ठीक है, लेकिन मैं अपने समाज के प्रश्न छुड़ाने के लिए तत्पर तैयार रहूँगा। सरकार भी शिवसेना की है। सरकार शिवसेना के लिए सरकार के कान में बहरा बनाया हुआ है और उनको सुनाई नहीं आ रहा। इसलिए मैं शिवसेना से रहते हुए भी उनको सुनाना चाहता हूँ कि आगे सुधर जाओ, क्योंकि तुम्हारे को अभी 2 साल हुए, तुमको और कहीं आगे राज करना है देश में या महाराष्ट्र में, तो हलबा समाज का प्रश्न छुड़ाना सबसे बड़ा है। हलबा समाज से बहुसंख्य लोगों में है, जिसकी संख्या आज 25 लाख के ऊपर है। अगर हलबा समाज का प्रश्न छूटता है तो मिनिमम तुम्हारे 3 आमदार ये अपने विदर्भ से आते, 3 से 4 आमदार। इसके लिए ध्यान रखते हुए तुमने ये प्रश्न का उल्लंघन करना चाहिए और वह संसद में उठाना चाहिए। आपकी मांग आपके सरकार ने पूरी नहीं की है तो आप नाराज हैं? सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम सरकार का निषेध करेंगे और हम समस्त हलबा बांधव उनका निषेध करते हैं। उनको आने वाले इलेक्शन में कभी किसी को वोट भी नहीं करेंगे और कभी वोट करने जाएंगे भी नहीं। बिल्कुल, देखिए अब हम बताना चाहेंगे कि शिवसेना के होने के बावजूद भी उनकी केवल समाज के लिए क्या भावना है, और ये भावना भी उद्धव सरकार ने भी सुनना चाहिए। हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। दादा, आपका भी स्वागत है हमारे IBM TV9 में और WH न्यूज़ में। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि आप ये तो शिवसेना से जुड़े से, आप कौन से पार्टी से है? मैं नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी में हूँ, मध्य नागपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम रवि पौनीकर है। मगर पार्टी कोई भी रहे, आने वाले समय में मध्य नागपुर रहो या पूरे नागपुर शहर के अंदर हलबा समाज पे अगर अन्याय व अत्याचार हुआ तो हमारे जैसे नवयुवक लोग इन आमदार और खासदार को हमारे प्रभाग में आने नहीं देंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि हमारे नवयुवक साथियों को जाति का प्रमाण पत्र व जाति का वैधता प्रमाण पत्र देना चाहिए, और 1950 का जो कायदा है वो कायदा की जो हमारे को पुरावा मांगते जाति प्रमाण पत्र और जाति का वैलिडिटी प्रमाण पत्र बनाने के लिए, तो वो कायदा रद्द किया जाए। और उसी तरह 1976 के अंतर्गत हमारे को जातीय पुरावा मांगना चाहिए। तो सरकार भी महाविकास आघाड़ी है और सरकार में आप भी सरकार में हैं, तो आप आपके सरकार को क्या बताना चाहेंगे? सरकार अभी बनी 2 साल पहले, इसका पहले भी सरकार थी। हाँ, मैं वही बताना चाहता हूँ। सरकार किसी के भी रहो, हमने जब चाहा, मैंने बाला साहब थोरात जी से भी ये विषय पे बात किया था। उन्होंने सकारात्मक निर्णय भी दिया था, मगर हर कोई पार्टी हलबा समाज को यूज़ करती है, मतदाता का वापर करती है। आने वाले समय में और इस मंच के माध्यम से मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारा तो आज अनशन का 5वां दिन है, 6वां दिन है। हम यही से चेतावनी देते हैं कि हमारी समस्या महाराष्ट्र सरकार ने हल अगर नहीं की तो हम आने वाले दिन में उग्र आंदोलन रूप लेंगे और हम सभी युवक साथी शांतता तरीके से आमरण उपोषण करेंगे। देखिए, कांग्रेस के ये कार्यकर्ता है होने के बावजूद भी ये अपने सरकार के खिलाफ है। अगर हलबा समाज की मांग पूरी नहीं की तो उनके खिलाफ में भी आंदोलन करने के लिए वो तैयार है, क्योंकि समाज के लिए वो यहाँ पर बैठे हैं, समाज के लिए न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ में और भी एक आंदोलक है यहाँ पे उपोषण पे बैठे हैं। आप क्या बताओगे, आप कौन से पार्टी से जुड़े वो भी थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से लगता है कि सभी पार्टी के लोग यहाँ पे बैठे हैं और ये सब समाज के लिए है, पार्टी के लिए नहीं है।
क्या बताएंगे? नमस्ते, मेरा नाम रवि पराते है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विद्यार्थियों का नेतृत्व करता हूँ। विद्यार्थी का मैं शहर अध्यक्ष हूँ। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि जब हमारा समाज पे यह अन्याय हुआ था, उस समय आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद में जो अन्याय हुआ वो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किया होगा। ये शासन में निर्णय में कुछ अन्याय हुआ, उसका जो फ़ायदा है वो पूरा उस समय पर भारतीय जनता पार्टी ने लिया। और फिर उसके बाद में जो इलेक्शंस आए, उस इलेक्शन में आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने पूरे समाज को और फडणवीस साहब ने पूरे समाज को यह आश्वासन दिया था कि हम लोग यहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुन के आए और आपके समाज ने हमें समर्थन किया तो हम आने वाले 3 महीने के अंदर ही आपकी सारी समस्या छुड़ा देंगे। लेकिन नितिन गडकरी साहब हो या देवेंद्र फडणवीस साहब हो, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, केंद्र में गडकरी साहब केंद्रीय मंत्री थे। अगर वो चाहते तो जैसे कि उन्होंने कहा था, शरद पवार साहब भी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने क्यों हलबा समाज के समस्या क्यों नहीं छोड़ी? वही मैंने आपको बताया कि उस समय पर, आज मेरे ख्याल से वो उस बात को 30 साल से ज़्यादा हो गए, और उस समय पर मुझे नहीं लगता कि हम लोगों का जन्म हुआ था। हम नए पीढ़ी के लोग हैं, नया संघर्ष करना चाहते हैं, नई ऊर्जा लेके हम लड़ना चाहते हैं। तो अभी हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहे कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, शिवसेना के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो या कोई भी पार्टी राजकीय पार्टी के हो, हमें राजकीय नेताओं से कोई लेना देना नहीं। जब हम पार्टी के लिए, सुनिए थोड़ा एक बात, जब हम पार्टियों के लिए काम करते हैं, आप राष्ट्रवादी के युवक कांग्रेस है तो युवकों को जोड़ने का काम करते हैं, अब जब उनको सत्ता में लाते हैं तो उनका भी काम है हमारी समस्या सुन लेना। जी सही बात है। यहाँ पर दुनेश्वर पेटे जी जो राष्ट्रवादी के अध्यक्ष है, वो यहाँ पर कल ही मुलाकात लेने यहाँ पर आए थे। उन्हें हमने स्पष्ट भाषा में ये कह दिया है कि आप प्रफुल्ल पटेल साहब के माध्यम से शरद पवार साहब से हमारी बैठक कराइए। और आज महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, अगर महाराष्ट्र में हमारी सरकार अगर हमारे हलबा समाज के प्रश्न को सॉल्व करती है, प्रश्न का कुछ तो भी उसका निर्णय लेती है, पॉजिटिव निर्णय लेती है, तो निश्चित ही आने वाले समय में हलबा समाज बहुत ही बड़ी संख्या में ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में रहेंगे। नहीं तो आने वाले समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी नेता हो, उसको उसका सबक सिखाए से पीछे रहेंगी नहीं। मान लो अगर किसी पार्टी ने आपको आश्वासन दे दिया, जैसा बीजेपी ने आश्वासन दे दिया तो बीजेपी ने पूरा नहीं किया, अगर मान लो राष्ट्रवादी आश्वासन देते तो क्या मान लेंगे आप? आश्वासन हम बिल्कुल मानेंगे नहीं, क्योंकि आश्वासन मानते मानते ही आज इतने साल हमारे निकल चुके हैं। जब तक के वो तुरंत निर्णय लेती नहीं है, तब तक के हम उनका विरोध करते रहेंगे, यानी करते रहेंगे। बिल्कुल, जब तक हलबा समाज का निर्णय नहीं लेंगे तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे, ऐसा युवक का कहना है। हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हैं, हम उनसे भी जानेंगे। दादा आप भी बता ददीजिए कौन से पार्टी से हो? सबसे पहले मैं ये पूछूंगा आपको। मेरा नाम शिवशंकर रणदीव है, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। भाजपा से है यहाँ पर? अच्छा ठीक है, हम उनकी तरफ में आएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। और सर, हमारा हलबा समाज का जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो काफ़ी सालों से समस्या है। ये गए 30 साल से ये समस्या है। 30 साल में कई पार्टियों की सरकारें बैठी, कई पार्टियों की सरकारें गई, लेकिन हमारी समस्या तत्से मस वैसी ही है। और गए 15 साल से हमारे मध्य नागपुर से हमारे समाज का आमदार विकास जी कुंभारे है, और गए 15 साल से उन्होंने, मेरे को नहीं लगता कि विधान भवन में हमारी समस्याओं के लिए आवाज़ उठाई होंगी, हमें नहीं लगता। तो हम इस माध्यम से हम ये भी बोलना चाहते हैं कि जिस समाज से आप चुन के आते हो, जिस समाज में आप रहते हो, वावरते हो, उस समाज के लिए आपने आज तक के क्या किया? एक बार गए 5 साल के पहले उन्होंने बोला था कि मेरे समाज का प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होंगे तो मैं खुद को आत्महत्या कर लूँगा, आत्मदान कर लूँगा। लेकिन फिर भी उन्होंने वो विषय होने के बाद में उनको आश्वासन मिला, फिर उन्होंने वो छोड़ दिया। हमारा कहना ये है कि जिस समाज से आप बिलोंग करते हो, जिस समाज ने आपको विधानसभा के 15 साल कंटिन्यू आपको दिए हुए हैं, उस समाज के लिए कुछ तो लक्ष्य विधि के लिए विधानसभा में आप प्रश्न डालिए। तो आने वाले समय में हम इन जैसे आमदारों को भी उनके घर में जाके खींच के मारने की तैयारी हमारी है। हलबा समाज पूरा चिढ़ गया हुआ है। हलबा समाज अभी आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की पूरी तैयारी में यहाँ है। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं जो युवकों की क्या भावना है और उनकी समस्या
सरकार ने सुनना चाहिए। हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। थोड़ा आप आगे आ जाएंगे तो और सुविधा हो जाएंगी हमको। हाँ, नहीं आपको भी लेंगे, हम सभी का लेंगे। और आप एक काम कीजिए, वो अगर आप दुपट्टा अगर डालेंगे तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी पार्टी के लोग हैं और यहाँ पर वो समाज की लड़ाई के लिए यहाँ पर बैठे हैं। 21 दिसंबर से यहाँ पे बैठे हैं। दादा, आप कौन से पार्टी से हो और क्या मांग है आपको, थोड़ा बताइए। मैं पुरुषोत्तम सेलुगो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। हलबा आघाड़ी का अध्यक्ष रह चुका हूँ नागपुर शहर का। किस मांग के लिए यहाँ पर बैठे हैं? हमें जाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए और वैधता प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। साथ ही हमारे जो कर्मचारी भाई है जिन्हें बेवजह निलंबित किया जा रहा है, उनको उनकी पेंशन, ग्रेजुटी वगैरह रेगुलर मिलना चाहिए। यही मांग को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। पिछली बार आपकी सरकार थी और आपके सरकार के यहाँ के नेताओं ने आश्वासन दिया था, तो वो आश्वासन पूरा नहीं किया गडकरी जी ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने। देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। मैं राजकीय चप्पल निकाल के यहाँ पे बैठा हूँ। यदि हमारी सरकार हमारे हलबा के समस्या के विरोध में जाती है तो हम खुलकर उनका विरोध करेंगे। हमने इस बार करेंगे विरोध अभी इस चुनाव में गडकरी जी का, फडणवीस का? जरूर करेंगे। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमने परसों के दिन ही कुछ नोटिस है, कुछ जो हलबा के भरोसे चुन के आए भारतीय जनता पार्टी के जो आमदार है उनको नोटिस दिए और उनको चेतावनी दी है कि यदि तुम संसद हाउस में हम हलवा का प्रश्न नहीं उठाएंगे तो हम आपके घर के सामने उग्र आंदोलन करेंगे। ये हमने चेतावनी भी दी है। अगले साल फरवरी में महानगर पालिका के भी चुनाव है, उस चुनाव में आपका क्या रोल रहेगा फिर? यदि हमारी सरकार हमारा फेवर लेती है तो हम यदि हमारी सरकार बोलता हमारा पक्ष हमारा फेवर लेती है तो हम अपने पक्ष के साथ में जाएंगे। यदि फेवर नहीं लेती है तो हम खुलकर पक्ष का भी विरोध करेंगे। निश्चित रूप से यदि हमारा जो पार्टी हमारी पार्टी हमारा पक्ष नहीं लेंगी तो हम उनका भी खुल के विरोध करेंगे। आप कांग्रेस से है, आप क्या करेंगे? मान लो यदि आपका बात नहीं मानती कांग्रेस का, आप क्या करेंगे? महानगर पालिका के चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। हम भी खुल के विरोध करेंगे। हम पक्ष से, अब हम पक्ष के लिए आने बैठे, हम अपने समाज के लिए, हमारे हलबा समाज को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हम यहाँ बैठे उपोषण में बैठे हुए हैं। अगर ऐसा वक्त आता है कि हमारे समाज को न्याय नहीं मिलती तो हम पक्ष के विरोध में जाने के लिए पूरी तैयारी है। निश्चित रूप से आपसे भी राष्ट्रवादी से है, अगली चुनाव में महानगर पालिका के चुनाव में आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, अगर जल्द से जल्द सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने इसके ऊपर में एक अच्छी पॉजिटिव भूमिका नहीं ली तो आने वाले नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में हम राष्ट्रवादी का यहाँ पर जहाँ हलबा समाज का अस्तित्व है, जहाँ हलबा समाज बहुमूल्य है, वहाँ पर हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी राजकीय पार्टी हो, उनको बिल्कुल वहाँ नगर सेवक चुन के आने नहीं देंगे। बिल्कुल। आप क्या बताएंगे भैया, बताइए। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से हम संविधान मिला है, संविधान मिला और संविधान के माध्यम से हमें आरक्षण मिला था। हम यहाँ के मूल निवासी है, भारत के मूल निवासी है, सही है। लेकिन हमारे साथ में जो पॉलिटिकली पार्टी ने जो छल किया और वो जो छल के साथ में हमारे पे जो आघात हुआ है, आज उस आघात की वजह से नवयुवक को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, उनका शिक्षण में आरक्षण नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से हमारा जो समाज है वो दिन ब दिन दारिद्र्य के नीचे जाते रहा है। तो इस सबकी भावनाओं को, हलवा समाज की भावनाओं को, संवेदनाओं को कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी सरकार हो या शिवसेना सरकार हो या राष्ट्रवादी पार्टी सरकार कोई भी हो, इन्होंने समझना चाहिए और हमारा कहीं ना कहीं एक अच्छी भूमिका के साथ में हमारा समाज के लिए निर्णय लेना चाहिए और हमें जातीय प्रमाण पत्र लागू करना चाहिए, वैलिडिटी देना चाहिए। अभी ये कहते हैं क्या आपको वैलिडिटी नहीं है, लेकिन उसी तरीके से महानगर पालिका में जब एसटी का जब विषय आता है, जहाँ बहुसंख्यक हलवा है तो वहाँ पे ये एसटी वार्ड डालते हैं। अरे जब हम फिर आप हमारे को मानते ही नहीं हो, फिर वार्ड क्यों, फिर वार्ड एसटी आप कैसे डालते हो? वहाँ पे बाहर का आदमी आके चुनाव लड़ता है, हलवा समाज का हो या कोई भी अतिरिक्त समाज का हो, एसटी में से वो लड़ता है। तो फिर आप जब वहाँ पे हमें आप प्राधान्य देते हो हलवा समाज को, तो फिर बाकी शिक्षण हो, नौकरी हो, बाकी जगह में भी हमें प्राधान्य मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार से विनती, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। बिल्कुल। जो युवक यहाँ पे जो युवकों ने अपने सामने बात की है वाजिब बात है और सभी
यहाँ पर सभी पक्ष के लोग एक मंच पर आके बैठे हैं और उनकी एक ही मांग है, हलबा समाज को न्याय मिलना चाहिए। हलबा समाज के जो जाति प्रमाण पत्र है वो बनना चाहिए। यदि यहाँ की महाविकास आघाड़ी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने ये निर्णय नहीं लिया तो यहाँ पर जो बैठे हैं भाजपा के, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के जो कार्यकर्ता यहाँ पे बैठ रहे हैं वो सरासर आने वाले चुनाव में ये विरोध करने वाले हैं। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेज दें। धन्यवाद।